हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खुश भी होंगे। तो चलिए आपकी खुशी को हम 4 गुना कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में पद्यांश नंबर 4 की शुरुआत करते हैं, जो दान चैप्टर है कक्षा 9th का। तो आज इस चैप्टर में लास्ट पद्यांश है। इससे पहले पद्यांश नंबर 1 से लेकर 3 तक मैंने सारे कवर करा दिए। यदि अभी तक आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे, यानी कि एक एक शब्द का अर्थ क्या होता है उसको देखेंगे, फिर नोट्स देखेंगे, ताकि अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छे धार देना चाहें, नोट्स बनाना चाहें, या कोई भी डाउट अगर पढ़ाते वक्त रहता है तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा जब आप नोट्स देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पढ़ते हैं एक एक शब्द का अर्थ। देखा, मैंने झुक नीचे को देखा, यानी कि जो लेखक था वो पुल पे खड़ा था, तो पुल पे कहाँ वो चारों तरफ देख रहा था। तो अब क्या करा, उसने नीचे की ओर देखा, यानी कि गोमती नदी का जो पुल था उसके ऊपर जो लेखक था उसने पुल से नीचे की ओर देखा। तो ये करा, मैंने झुक नीचे की ओर देखा, मैं झुका और सडनली ही मैंने नीचे की ओर देखा तो झलकी आशा की रेखा। तो एक आशा की रेखा झलकी, यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ मैं मुझे अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई दी, यानी कि पुल के नीचे अंधेरा हो रहा था, अंधेरे में एक मुझे आशा की किरण, यानी कि कहाँ का मतलब होता है जहाँ कोई आशा ना हो किसी चीज़ की और वहाँ एक उम्मीद हो। तो वही कह रहा है, एक झलकी आशा की रेखा, आशा की एक रेखा मुझे दिखाई दी। आगे है, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल। विप्रव, देखो विप्रव होता है पैर वजह श्रेष्ठ ब्राह्मण जो रात दिन पूजा पाठ करता है। स्नान कर चढ़ा सलिल, सलिल का मतलब होता है जल, यानी कि स्नान करके जल चढ़ा रहा था। कहाँ पे? शिव पर, शिव पर। और क्या चढ़ा था? दुर्लभ दल, तंदुल, तिल, इन्हें दुर्लभ दल। देखिए दुर्लभ दल क्या होता है? दुर्लभ दल दूब की जो घास होती है उसको चढ़ा रहा था, शिव पर चढ़ा रहा था। और तंदुल, तंदुल होता है चावल, चावल भी चढ़ा रहा था, तिल भी, यानी कि तिल भी वो चढ़ा रहा था। आई होप इतनी बात है। लेकर झोली आए ऊपर, उन्होंने क्या करा उसमें मतलब क्या कहा, विश्रव स्नान कर चढ़ा, यानी कि ब्रह्मा जी तो है, उन्होंने क्या स्नान चढ़ाया शिव पर, स्नान कर शिव पर स्नान चढ़ाया, धूप घास चढ़ाई, तिल चढ़ाया और चावल चढ़ाया। लेकर झोली आए, और झोली को अपने ऊपर लेकर आ गए, यानी कि ये काम पूजा पाठ करने के बाद वे झोली लेकर ऊपर आ गए गोमती नदी से। अब उन्होंने क्या देखा, देखकर चले तत्पर वानर, देखकर चले, यानी कि जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण को देखा झोली लेकर के, ब्राह्मण कोई झोली लेकर ऊपर आ रहा है, तत्पर वानर, वानर तत्पर माने तुरंत, वानर उनकी ओर चल पड़े। कि उन्होंने ये नहीं सोचा वानरों ने कि कुछ खाने को ये ब्राह्मण लेकर आए हैं, तो इसलिए वानर क्या हुआ, तुरंत ब्राह्मण को देखकर उनकी ओर चल पड़े। आगे देखें, द्विज राम भक्ति भक्ति की आस। देखिए द्विज क्या होते हैं? ब्राह्मण। द्विज राम भक्ति में लगे रहते थे। द्विज जो है ब्राह्मण, वो राम भक्ति में रखते, भक्ति की आस रखते थे। भजते शिव के 12 मास, और भजते यानी कि भजन करते थे शिव को 12 मास, 12 मास शिव के भजन किया करते थे। 12 माने 12, मास माने महीने, 12 महीने ब्राह्मण जो है शिव का भजन किया करते थे। कर रामायण का पारायण, कर रामायण का पारायण, देखिए पारायण कहते हैं नियमित पाठ, यानी कि रामायण का पारायण पाठ भी करते थे, यानी कि नियमित पाठ भी करते थे रामायण का, और यानी कि रामायण को भी रोज पढ़ते थे, शिव की भी महिमा के बारे में करते थे। जपते थे श्री मन्ना नारायण, जपते थे श्री मन्ना नारायण। देखिए इस श्री जी मन्ना नारायण का मतलब क्या होता है? श्री मन्ना नारायण यानी कि एक प्रकार से श्री मन्ना नारायण मंत्र का जाप क्या करते थे, जपते वाले मंत्र करते थे किसका? श्री मन्ना नारायण का। दुख पाते थे जब होते अनाथ, तो उन्हें देखिए दुख भी होता था जब किसी को दुखी और स्वयं को अकेला ऐसा समझते थे तो वो उसको क्या दुखी पाते थे। कहते कपियों से हाथ हाथ जोड़ हाथ, यानी कि कहते कपियों के हाथ जोड़। कपियों माने होता बंदर, क्या होता? कपियों माने बंदरों को, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इन बंदरों को हाथ जोड़ जोड़कर आए संकट को दूर करने की विनती करते थे। किससे? शिव से, रामायण से जो जाप किया करते थे उनसे विनती करते थे। जब बंदरों पर अनाथ महसूस में अनाथ या ऐसा समझते थे तो हाथ जोड़कर विनती किया करते थे।
मेरे पड़ोस के वे सज्जन, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, इसका मतलब है वे मेरे पड़ोसी थे। जो सज्जन लोग थे, जो ब्राह्मण थे, वे मेरे क्या थे? पड़ोसी थे। इतनी बात आई होप समझ गए होंगे। अब आगे, करते प्रतिदिन सरिता मंजन, करते थे सरिता, देखिए सरिता होती है, सरिता मंजन यानी कि सरिता होती है नदी, और मंजन माने स्नान, नदी में स्नान, यानी कि प्रतिदिन माने रोजाना, वे रोजाना नदी में स्नान किया करते थे, जो वे मेरे पड़ोसी थे। झोली से पुल निकाल लिए, और झोली से जैसे पुए निकाल लिए, यानी कि पुए होते खाने पीने का एक खाद्य पदार्थ, जैसे ही उन्होंने झोली से पुए को निकाला, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, और उन्होंने आगे बढ़कर बंदरों को दे दिया, या बंदरों ने उनसे हाथों में से ले लिया। जैसे ही उन्होंने झोली से पुए निकाले, तो बढ़ते कपियों यानी कि आगे बढ़ते हुए बंदरों के हाथ में उन्होंने दे दिए। आई होप इतनी उम्मीद है कि ये अच्छे से पदार्थ समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को अच्छे से और देख लेते हैं, ताकि आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट रहा होगा तो वो भी डाउट क्लियर हो जाए, 100% वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम क्या कहते हैं, संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा, यानी कि जो पदार्थ नंबर 1 में था वही आपका रहने वाला है। अब प्रसंग चेंज हो जाता है, तो प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दान को ढोंग करने वाले मनुष्यों की प्रवृत्तियों पर तीख व्यंग्य किया है। अगला है व्याख्या। निराला जी कहते हैं कि भिखारी की अवस्था के विषय में सोचते सोचते मैंने पुल के नीचे देखा, तो मुझे अंधेरे में आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। मैंने देखा कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, यानी कि जो प्रतिदिन काम करता श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो असली ब्राह्मण होता है, स्नान कर शिवाजी पर धूप की नाल, अक्षतल और जल चढ़ाकर अपनी झोली संभाले ऊपर आ रहे थे। उन्हें देखते ही बंदर शीघ्रता से उनकी ओर बढ़े। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे, ये ब्राह्मण भगवान श्री राम के परम भक्त थे। उनकी कृपा पाने को बारहों महीने शिव का भजन और रामायण का नियमित पाठ करते श्री मन्ना नारायण मंत्र का जाप करते थे। जब जब इन पर दुख आता और स्वयं को अकेला ऐसा है समझते, तो इन बंदरों को हाथ जोड़ जोड़कर आए संकट को दूर करने की विनती करते थे। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आगे, निराला जी कहते हैं कि मैं इस सज्जन को भली भांति जानता हूँ, क्योंकि वे क्या थे? उनके पड़ोसी थे। क्योंकि वे उनके पड़ोसी और प्रतिदिन नदी में स्नान करने आते हैं। निराला जी आगे कहते हैं कि पुल पर आते ही इन सज्जनों ने अपनी झोली से पुए निकाले और बंदरों को बड़े हुए हाथों में दे दिए। उन्होंने दूसरी ओर बैठे भिखारी को और देखा तक नहीं, वरन जब उसने पुआ मांगा तो उसे दुष्ट दानव कहकर झिझड़ दिया। अब इसका क्या मतलब निकलता है, ये सारा आगे यहाँ मतलब दिया है। देखिए, कवि कहता है कि ब्राह्मण के इस कृत्य को देखकर उनके मुख से निकल गया, हे श्रेष्ठ मानव, तुम धन्य हो, अर्थात तुम श्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं हो, अर्थात मानव पर दया न दिखाने के कारण हे ब्राह्मण, न तो तुम श्रेष्ठ हो, न ही तुम धन्य हो, न ही तुम सच्चे मानव कहलाने के अधिकार हो। पृथ्वी पर मानव को स्वर्ग की सृष्टि रचना समझने वाले निराला जी को मानव की ऐसी निंदनीय उपेक्षा देखकर अत्यंत दुख हुआ। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए काव्य सौंदर्य भी अच्छे से देख लेते हैं। अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो संस्कृतनी खड़ी बोली, शैली है वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, सही है, व्यंग्यात्मक, गुण प्रसाद है, करुण एवं शांत है। अब इतनी बात आगे करने के देखिए, चौपाई है। छंद की बात करें तो चौपाई है। शब्द है आपका सब शक्ति है, विपरीत लक्षण है, व्यंजना। और अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। आई होप आज की वीडियो में मैंने जो पदांश है नंबर 4 को समझाया, अच्छे से समझ में आ गया होगा और पार्ट भी फिनिश हो गया। तो वीडियो कैसी लगती है आप लाइक करके ज़रूर बताएं, दोस्तों में ज़्यादा से शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक लिस्ट गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।